हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को स्टेमरिंग की प्रॉब्लम होती है और उनमें से बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम सालों से होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि जब आप बोल रहे होते हैं उस वक्त आप स्टेमरिंग को कैसे रोक सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में 3 टिप्स देंगे कि जिन्हें फॉलो करके बोलते समय आप स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम और आप इन तीनों टिप्स को ध्यान से सुनिएगा और उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको प्रॉमिस के साथ कह रहे हैं कि बोलते समय आपकी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हमारी जो टिप्स आप लोगों के लिए है उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि आप बोलते समय पिच का उपयोग शब्द के अंत में कीजिएगा। दोस्तों, यहां पर जो है वो ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा। हमने आपको ये नहीं कहा है कि आप पिच का इस्तेमाल जो है वो कीजिएगा, वो तो हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है। लेकिन पिच का इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं, इसलिए हमने आपको ये टिप दी हुई है। समझिएगा, आपको क्लियरली जो पता चल जाएगा कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, होता यह है कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिच एक ऐसी टेक्निक है कि जिसकी मदद से आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। पिच का पहले तो मतलब क्या होता है हम आपको बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहेंगे। पिच मतलब कि शब्द के ऊपर भार देना। अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि हमारे देश का नाम भारत है, तो इस वाक्य को मैं पिच के साथ कैसे बोलूंगा? हमारे देश का नाम भारत है। मैंने सभी शब्दों के ऊपर भार दिया और इस वाक्य को बोला। अब यहां पर भार देना चाहिए, यह भी कुछ लोगों को पता है, कुछ ही लोगों को पता है, यह भी याद रखिएगा। लेकिन जिनको पता है वे भी इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं कि कैसे वे इस प्रकार से जो है वो टेक्निक का उपयोग करके वाक्य को बोलते हैं। हमारे देश का नाम भारत है। अब यहां पर क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। वे लोग पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन शब्द की शुरुआत में कर रहे हैं। फिर से एक बार, हमारे, अब ये हमारे में क्या कर रहे हैं? ह के ऊपर पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो शब्द का ह है लेटर, वो जो है वो चिपक जा रहा है उनके मुंह में ही। वो शब्द जो है वो क्लियरली निकल ही नहीं पा रहा है क्योंकि हम जो है वो अटके हुए सिर्फ ह के ऊपर। तो यहां पर हमें जो है वो समझना है कि हमें पिच का इस्तेमाल ह के ऊपर नहीं करना है, लेकिन शब्द के आखिरी लेटर मतलब रे के ऊपर करना है। हमारे, उसमें रे के ऊपर हम भार देंगे और हमारे शब्द को बोलेंगे। तो सुनिएगा अब हम कैसे बोल रहे हैं। हमारे देश का नाम भारत है। हम जो है वो यहां पर शब्द के अंत में पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत, 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 ऐसे नहीं, भारत, ऐसे नहीं, भारत, ऐसे नहीं, भारत, भारत, भारत। तो इस प्रकार से पिच का इस्तेमाल आपको करना है, शब्द के अंत में, शब्द की शुरुआत में नहीं। अगर शब्द की शुरुआत में पिच का इस्तेमाल होगा तो वो शब्द हम एक्चुअली बोल ही जो है वो राइट पेस में नहीं बोल पाएंगे और हो सकता है कि आप जो है वो क्वालिटी के साथ भी न बोल पाए। तो यहां पर याद रखना है कि हम जो है वो पिच का इस्तेमाल शब्द के अंत में करेंगे। ये जो है वो आप सभी लोगों के लिए हमारी सबसे पहली टिप है। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है उसको हम दे उससे पहले आपको यह कहना चाहेंगे कि ये जो पहली टिप है वो वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर सुप्रीम टिप है। इससे जो है वो बड़ी कोई टिप ही नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप अपने स्टेमरिंग के प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन आप बोलना भी बेहतर चाहते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन को जो बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पिच की टेक्निक बहुत काम आएगी। उसका इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये टेक्निक अगर आपको आ जाती है तो आप अपने बोलने को बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हैं।
और ये टेक्निक सिर्फ स्टेमरिंग करने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, सभी पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरी टिप के बारे में, और वो यह है कि आप प्रश्न का जवाब पूरे वाक्य में दीजिए। अब इसको भी थोड़ा जो समझते हैं कि क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा कहते हैं कि उन्हें जो है वो किसी अक्षर को बोलने में परेशानी होती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें कोई शब्द को बोलने में जो दिक्कत होती है, जैसे कुछ लोगों को जो है वो अपना नाम बोलने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार से ये जो समस्या होती है, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि ये पहले तो किसी अक्षर को बोलने में दिक्कत होना या किसी शब्द को बोलने में दिक्कत होना, ये जो है वो रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में बैठ गई एक चीज है। अब इसको जो है वो हमें ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए जो है वो हम पहले जो है वो आपको बताना चाहेंगे कि ये होने का कारण क्या होता है। ये होने का कारण क्या होता है, तो इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब आप बोल रहे हैं, कोई शब्द को बोलने में आपको जो परेशानी हुई, तो वो परेशानी होने के पीछे का कारण जो है वो ये होता है कि आप जो है वो उस शब्द को प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहे हैं। मतलब जैसे पिच का इस्तेमाल ना होना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रॉपर तरीके से नहीं बोल रहे। तो ये कारण होता है कि जिसको हमें जो है वो दूर करना चाहिए, अगर हमें उसे दूर करने की जरूरत हो तो। दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि जब हम इस शब्द को बोल रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड में ये चीज जो चल रही होती है कि मुझे जो है वो ये शब्द को बोलने में दिक्कत होगी। उस कारण से जो एक्चुअली बोलने में जो है वो हमें दिक्कत होती है। अब समस्या चलो कोई भी हो, रीजन चलो कोई भी हो, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। हमें करना ऐसा है कि पहले तो जो है वो कोशिश करो कि हो सके वहां पर, याद रखिएगा, हो सके वहां पर आपके आंसर को फुल लेंथ में देने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी का नाम जो राजेश कुमार है, ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो राजेश कुमार, वो शब्दों को बोलने के बदले हो सके तो पूरे वाक्य में बोलने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है, ऐसे बोल सकते हैं। तो पहले तो देखो, इस प्रकार से आंसर देंगे तो एक ये कंप्लीट आंसर जो है वो लगेगा, और कंप्लीट आंसर लगेगा मतलब कि ये सुनने में जो अच्छा लग रहा है। तो ये पहले तो कोशिश की जा सकती है। प्लस में क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि आपको जो अपना नाम बोलने में दिक्कत हो रही है, राजेश कुमार ऐसा बोलने में परेशानी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो फुल लेंथ में जो आंसर देंगे, फुल सेंटेंस में आप आंसर देंगे, तो उससे सबसे पहले तो जो है वो आपका बोलना जो है उसमें ग्रिप आ पाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होता है उसको सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत होती है। एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो अपनी जो है वो ग्रिप बना पाता है, स्पीड को जो है वो ला पाता है। ऐसा आपने देखा होगा। कभी कभार आप ये भी देखते होंगे कि गाड़ी जो वो किसी की बंद हो जाती है, तो कोई जो है वो उसको धक्का जो है वो देते हैं, तो वो गाड़ी जो है चालू हो जाती है। तो एक जो है वो सिर्फ स्पीड को जो है वो देने की जरूरत पड़ती है, बोलने में ग्रिप को जो लाने की जरूरत पड़ती है कि जिससे हम स्टेमरिंग को जो है वो होने से रोक पाए। तो यहां पर आपको वाक्य की शुरुआत करनी है, बोलना है, बाद में आपका जो है वो आंसर है मेन वो आएगा। तो ये जो ग्रिप आपने जो है वो बनाई, उससे आपके मेन जो शब्द है कि जहां बोलने में आपको दिक्कत होती है, जिन्हें बताने में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, वो प्रॉब्लम जो महसूस नहीं होगी। तो कोशिश यहां पर कीजिए कि एक फुल सेंटेंस में जो है वो आप अपने आंसर को देने की कोशिश कीजिए। उसमें भी याद रखिएगा कि पिच का इस्तेमाल हो, क्योंकि शब्दों का सही तरीके से बोला जाना भी महत्व की चीज है। दूसरी चीज, माइंड में से जो है वो ये निकालना कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ को दूर करने में भी ये वाक्य आपको थोड़ा सा काम आएगा। और प्लस में एक जो है वो ग्रिप को हम जो ला पाए बोलने में, उसके लिए भी जो है ये दूसरी चीज आपको यूजफुल हो पाएगी। तो ये हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी कि हमें क्वेश्चन का आंसर हो सके तो फुल लेंथ में देने की कोशिश करनी है, पूरे वाक्य में देने का प्रयत्न करना है।
दोस्तों इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप हम आपको देने जा रहे हैं और वो टिप यह है कि किसी भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, वैसी बिलीफ सिस्टम बनाइए और प्रश्न का जवाब देने से पहले पॉज लीजिए। सुनिएगा, बहुत ही अच्छी टिप है। ये जो हम आपको बता रहे हैं सब कुछ प्रैक्टिकल है, हम जो है वो हमारे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वे चीजें आपको बता रहे हैं। तो यहां पर पहले एक बात को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे जो है वो जब अचानक बोलने की जरूरत पड़ती है, कोई कुछ पूछता है, तो उस वक्त जो है वो स्टेमरिंग महसूस होती है। तो यहां पर ये स्टेमरिंग पहले तो क्यों महसूस होती है? स्टेमरिंग जो है वो महसूस दो कारणों से होती है। सबसे पहला कारण तो जो है वो ये है कि हमने एक जो है वो हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम को बना दिया है कि अगर हम जो है वो अचानक किसी प्रश्न का जो है वो जवाब देंगे तो हमें जो है वो स्टेमरिंग होगी। ये हमने जो है वो एक बार सोच लिया है, इस कारण से ये जो तकलीफ होती है। दूसरी चीज, अचानक से जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब भी हम जो है वो बहुत बार अचानक देते हैं, तो ये गलत चीज है, उस कारण से भी जो है वो हमें स्टेमरिंग होती है। तो अब पहले समझते हैं कि कैसे बोलना चाहिए। अब देखो, आपको अचानक कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आप अचानक जो है वो जवाब दे सकते हो, वैसे एक बिलीफ सिस्टम को पहले डेवलप कीजिए। हम जो है वो अगर ये मानते रहेंगे कि मुझे अचानक कोई पूछेगा तो मैं जवाब जो है वो स्टेमरिंग के साथ दे पाता हूं, उसके बिना नहीं दे पाता हूं, तो ये चीज जो है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में, आपके मन में जो है वो रहेगी और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, ये चीज को जो है वो कन्वर्ट करना हमारे माइंड में ये आसान काम नहीं है। ऐसा सोचना कि मैं जो किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, ये जो है वो माइंड के अंदर लाना, ये जो है वो उतना इजी टास्क नहीं है। लेकिन समझते इसको, देखिए, हम सब जो इंसान होते हैं ना, वो इंसान को जो है वो कुछ भी करना हो तो संभव है। किसी भी प्रश्न का जो है वो अचानक जवाब देना हो तो भी संभव है। लेकिन कैसे ये संभव है? देखो, आपको जो कुछ भी जो है वो बताना है तो सिर्फ आपको जो थोड़ा टाइम लगेगा बताने के लिए, किसी को भी, ये स्टेमरिंग की बात नहीं हो रही है। कुछ भी अगर हमें अचानक बोलना होगा तो हमें थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे उसका आंसर देने में, लेकिन कुछ सेकंड्स का टाइम लेकर अगर हम आंसर दे पाते हैं तो हमारे अंदर तो वो क्वालिटी है ना कि हम जो अचानक से पूछे गए प्रश्नों का भी जवाब दे सके। तो आप ये बात को जो है वो जान लीजिए कि अचानक जो कुछ भी पूछा जाता है तो भी थोड़ा सा सोचकर जवाब दिया जा सकता है और वो भी परफेक्टली जो है वो दिया जा सकता है। अब यहां पर बात आती है परफेक्टली कैसे दिया जा सकता है। देखो, हम जो है वो बहुत बार ऐसी गलती करते हैं, मतलब लोग जो है वो एक मिस्टेक करते हैं कि प्रश्न अचानक पूछा जाता है तो जवाब भी वो लोग जो तुरंत देने की कोशिश करते। क्यों? हमें तुरंत जो है जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है, हम थोड़ा सा पॉज लेंगे और उसके बाद हम आंसर देंगे। पॉज लेंगे मतलब थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद हम जो जवाब देंगे। अगर आप रुकेंगे, जवाब देंगे, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, और न सिर्फ टाइम दे रहे हो लेकिन आप अपने आप को सोचने के लिए जो रेडी कर रहे हो कि मुझे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, मुझे जो है वो पिच के साथ बोलना है, ये आप अपने आप को बता पाओगे। तो टाइम लोगे तभी बता पाओगे ना, टाइम लोगे ही नहीं तो कैसे बता पाओगे। तो हम पॉज लेंगे, पॉज लेने के बाद पिच का इस्तेमाल करके आंसर देंगे और हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग पोज जो है वो लेने की एक आदत को नहीं बनाते। पोज लेना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के अंदर। आपने शुरुआत में पोज लिया, फिर आप थोड़ा आगे बढ़े, कुछ शब्दों के बाद वापस एक पोज लीजिए, बाद में फिर आगे बढ़िए। वाक्य कंप्लीट हो जाता है, जरूरत हो तो वहां पर भी पोज लीजिए, फिर नेक्स्ट वाक्य को बोलिए। पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो कंपल्सरीली पोज लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट कीजिए। जहां जहां पर भी पोज लेने की जरूरत हो वहां पर पोज लीजिए, मतलब कि एक छोटा सा जो ब्रेक लीजिए कि जिसके कारण आप सोचने के लिए अपने आप को समय दे पाए, पिच का इस्तेमाल कर पाए और धीरे 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 स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को बोलने में रोक पाए, दूर कर पाए। तो ये जो है हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जिसमें हमने आपको बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए कहा और पोज का इस्तेमाल करने के लिए कहा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 टिप्स को शेयर किया कि जिनकी मदद से आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को बोलते समय रोक सकते हैं। इस वीडियो में तो हमने आपके साथ सिर्फ 3 टिप्स को शेयर किया हुआ है,
लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपको आपकी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करवाएं और साथ साथ हम आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएं कि जिनकी मदद से आप अपनी बोलने की स्किल को इंप्रूव कर सके, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टेमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।